किशनगंज जिले के दिघल बैंक प्रखंड में लगभग 5 एकड़ 66 डिसमिल विवादित भूमि पर मां काली मंदिर पक्ष और दुकानदारों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर तनाव बना हुआ है। स्थानीय कपड़ा व्यापारी विनोद कुमार चौधरी विवादित जमीन को मां काली की खुद की संपत्ति बताते हुए उस पर अधिकार जताते हैं। वहीं दिघल बैंक काली मंदिर के सचिव जगदीश प्रसाद सिंह इस भूमि को अपने स्वर्गीय पिता रामनारायण सिंह तत्कालीन मंदिर सचिव के नाम पर होने का दावा कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच ये मुकदमा फिलहाल न्यायालय में लंबित है। मंदिर के सचिव जगदीश प्रसाद सिंह ने न्यायालय में आवेदन देकर शिकायत की है कि विवादित जमीन पर केस लंबित होने के बावजूद कुछ दुकानदारों और स्थानीय लोगों द्वारा पक्के मकानों का निर्माण कार्य तेजी से चलाया जा रहा है, जो अदालत की अवमानना है। शिकायत पर किशनगंज व्यवहार न्यायालय के अवर न्यायाधीश द्वितीय ने टाइटल सूट विवादित जमीन पर स्थलीय जांच के लिए अधिवक्ता रवि कुमार को प्लीडर कमिश्नर बहाल कर जांच का आदेश दिए। वहीं प्लीडर कमिश्नर मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों की मौजूदगी में विवादित भूमि का निरीक्षण किया। वहीं प्लीडर कमिश्नर के स्थलीय निरीक्षण में कई मकान अर्धनिर्मित, कई निर्माणाधीन पाए गए, जिसका फोटो भी साक्ष्य के लिए लिया गया। उन्होंने कहा कि स्थल निरीक्षण के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट को जल्द ही संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। विनोद चौधरी द्वारा एक आवेदन दिया था कि जगदीश प्रसाद द्वारा जो ये जहाँ तहाँ का जो फोटो कोर्ट को लगा रहा है, तो ये गलत है। जब तक जांच नहीं करते हैं उसके बाद इंजेक्शन लगाना गलत है। तो इसमें कमिश्नर बहाल कीजिए, कमिश्नर बहाल करके तब आप स्टार्ट इंजेक्शन लगाइए, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो आज जो है दिनांक 26/7/2026 को कमिश्नर बहाल करके यहाँ आए और आ करके जांच करके सारा चीज़। तो कितना मामला है पूरा, मतलब पूरा जमीन क्या है, कौन कौन कब्जा किया? जमीन है 5 एकड़ 66 डिसमिल जमीन है, जो काली मंदिर सेवायत रामनारायण सिंह के नाम से है। और इसमें मेरे पिताजी रामनारायण सिंह थे, 2015 में डेथ कर गए। उसके बाद हम इसमें अपने से जो 2020 से ये लोग हमसे पीछे लगा है। और 2023 में जो है हम टाइटल शूट किए किशनगंज, जिसका जो केस नंबर है 1823। तो ये लोग मतलब जमीन को कब्जा किया हुआ है और हाँ, जमीन को ये लोग कब्जा करके रखे हैं। अतिक्रमण करने के लिए, कराने के लिए हम इसमें क्या लग रहा है, इंसाफ मिलेगा? मुझे कानून पर पूरा विश्वास है, मुझे इंसाफ मिलेगा। जगदीश प्रसाद एकड़ 66 डिसमिल जमीन का मामला है, जो बहुत पूर्व से हम लोगों के बहुत पूर्व से इनके पिता रामनारायण जी के निगरानी में यहाँ हाट लगता था और चलता था। उसके बाद कुछ दिन पूर्व की बात मालूम हुई कि कोई मानिक चौधरी नाम के व्यक्ति द्वारा धार्मिक न्यास पार्षद को एक आवेदन दिया गया, जिसमें लिख के दिया गया कि ये दान की संपत्ति में धार्मिक न्यास पार्षद द्वारा इसको निबंधित कर दिया गया, जिसमें अनुमंडल अधिकारी, अध्यक्ष और बाकी कमेटी के लोग नियमित हो गए, सीओ, थानाध्यक्ष। और जगदीश प्रसाद के द्वारा माननीय न्यायालय में सिविल कोर्ट में और हाई कोर्ट में विवाद दायर किया गया। पूर्व डीएम श्री शास्त्री महोदय भी हाई कोर्ट में एफिडेविट करके बता चुके हैं बात कि ये जमीन है। सेवायत रामनारायण के नाम पर 5 एकड़ 66 जमीन का जमाबंदी है, अभियान दर्ज है, सब कुछ है, मोटेशन अपडेट है, सब कुछ है। और इसी पर सिविल कोर्ट में माननीय न्यायालय में ये बात दायर किए हैं। तो इस पर रोक लगा हुआ है कि टाइटल सूट में तो किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होना है। न्यास के द्वारा भी रोक लगा हुआ है कि कोई ऐसा नव निर्माण नहीं करना है। लेकिन इधर 6 महीने ऐसे पैसे लगभग धड़ाधड़ खरीद बिक्री और निर्माण का कार्य हो रहा है। तो जगदीश प्रसाद के द्वारा कहा गया, तो अनुमंडल अधिकारी को आदेश शिकायत की गई, बाद में कोर्ट में भी शिकायत की गई। तो कोर्ट को शिकायत करने पर कोर्ट द्वारा आज जांच, कमिश्नर की जांच माननीय न्यायालय द्वारा आदेश होने पर कमिश्नर बहाल हुआ है, जिसकी जांच हो रही है। और डीएम साहब को आवेदन देने पर माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय भी आए थे 1 हफ्ता पहले, वो भी जांच करके गए हैं। और देखा जाए कि माननीय न्यायालय और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का न्यायालय दोनों जगह मामला है और न्याय की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं जगदीश जी, और उम्मीद है कि न्याय मिलना चाहिए। और इस तरह क्या मामला है? मैं विनोद कुमार चौधरी, पिता श्री सुधीर कुमार चौधरी, स्थानीय निवासी हूँ दिघल बैंक बाजार के, और मेरा मुख्य पैसा कपड़ा का व्यवसाय है। मैं व्यवसाय करता हूँ। मैं शुरू से अपना व्यवसाय पर ही केंद्रित था। ये बाजार
जो थाना स्थित काली मंदिर है हमारी, उस काली मंदिर का कुछ खेती की जमीन, लगभग 15-16 बीघा जमीन, और ये 5 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन, जिसमें व्यवसायिक सब व्यवसाय अपने अपने दुकान बना करके रह रहे हैं, ये जमीन है जिसका देखरेख हमारे राम नारायण सिंह जी जो है तो कर रहे थे, चाचा जी जो सचिव थे पहले के, वो अच्छे से चला रहे थे इसको, खूब बढ़िया से चलाई अच्छा था। उसके बाद विगत लगभग 13 साल से उनके देहांत होने के बाद उनके पुत्र द्वारा जो है तो स्वतः अपने आप सचिव बन करके उसको चलाया गया। मंदिर जीर्ण शीर्ण ध्वस्त के कगार पे पहुंचने के चलते हम लोग कुछ स्थानीय युवक, जैसे कि हमारे मुखिया पुत्र हैं गणेश सिंह, नवल भगत है, उसके बाद दवाई के व्यवसायी है हमारे नगेंद्र गुप्ता, लोहा के व्यवसायी है हमारे मित्र हैं क्या नाम है रामदेव साहब। ये 5-7 आदमी मिल करके हम लोग क्या किए कि मंदिर को देखना होगा बोल करके मंदिर में गए। मंदिर में अपना पैसा लगभग 48,000-50,000 रुपया से उसको रिपेयरिंग करवाए और उसको देख रेख करके हम लोग करने लगे। अब सुनने में आया है कि कोई आदमी बोलता है बालूबाड़ी में जो घर है उस काली मंदिर का जमीन है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हम आप लोग मीडिया बंधु से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहते हैं, माँ काली का शपथ कहिए, कसम कहिए, या उनके चरणों पे छू के कहिए, ये कहना चाहते हैं कि आप लोग यदि कुछ कर सकते हैं, आप लोगों के अंदर में कुछ क्षमता है, ताकत है, तो आप लोग ये मजबूत 2023 जिसका CIS नंबर 21 वर्ष 2023 है, श्री काली मंदिर सवायत राम नारायण सिंह नियास दिघल बैंक रिप्रेजेंटेड थ्रू प्रेजेंट सवायत कम सेक्रेटरी जगदीश प्रसाद सिंह, उम्र 36 वर्ष, पिता स्वर्गीय राम नारायण सिंह, निवासी बालूबाड़ी, पोस्ट धनटोला, थाना दिघल बैंक, जिला किशनगंज के द्वारा किया गया है, जिसमें कुल कुल 445 लोगों को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। टाइटल सूट चलने के दरमियान जो है एक आवेदन वादीगण के द्वारा दिया गया है, जिसका तारीख है 24/4/2026, जिसमें ये कहा गया है कि प्रतिवादी पक्ष के द्वारा अवैध निर्माण सूट लैंड पे किया जाता है। सूट लैंड का ब्यौरा है मौजा दिघल बैंक, अंचल दिघल बैंक, डिस्ट्रिक्ट किशनगंज, परगना सुरजापुर, थाना नंबर 306, तोजी नंबर 30, RS खाता नंबर 2 और 49, RS प्लॉट नंबर 312 और 314। कुल इसका रकबा है 5 एकड़ 66 डिसमिल, जिसकी चौहद्दी है उत्तर में रोड, दक्षिण रविंद्रनाथ राय, पूरब रीगढ़ बिहार सरकार और पश्चिम है रोड। जब ये इंजंक्शन पिटीशन दिया गया था तो प्रतिवादी पक्ष के द्वारा कहा गया कि कोई भी अवैध निर्माण सूट लैंड पे नहीं होता है, जिसका विरोध वादी के पक्ष किए और विरोध के कारण जो है मैं रवि कुमार एडवोकेट, सिविल कोर्ट किशनगंज में प्राइवेट एडवोकेट हूं जो सिविल का केसेस देखता हूं। इसमें मुझे लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे लिए अवर न्यायाधीश द्वितीय किशनगंज के